अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। वाजिबुल एहतराम काबिल सदहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा अमायदीन शहर जामिया सिद्दीकिया के मेरे हम सफ़र हम निशान हम मकतब दोस्तों साथियों और तालिब इल्म भाइयों, मेरे लिए बड़ी खुशी और मुसर्रत और एजाज़ की बात है कि जामिया सिद्दीकिया के सालाना तकमील बुखारी की इस बाबरकत महफिल में मुझे शिरकत का मौका मिल रहा है। उस्ताद मोहतरम हज़रत अक़दस शेखुल हदीस डॉक्टर मंजूर अहमद नेंगल साहब दामत बरकातुल आलिया, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए और इनका साया बहुत अरसे तक हम सब के सरों पर कायम और दायम रखे। ये अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नियामत है जो अल्लाह ने हमें अता की हुई है। उलमा में ऐसे उलमा जो हक को भी हों और हर बात को डंके की चोट पे बरमला बिना किसी खौफ व खतर के कहते हों, ये इनका शुमार उन उलमा में है। और ये अल्लाह ताला की नियामत है हमारे ऊपर के इस वक्त जितने बातिल फिरके अपनी तरवीज और तबलीग में आगे बढ़कर इस्लाम पर हमला आवर हो रहे हैं और इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम उन लोगों में शुमार हैं जो उनके रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट है, जो इल्मी अंदाज में बहुत खूबसूरत तरीके से उनके जवाब भी देते हैं। और मैं समझता हूँ कि बसा औक़ात किसी जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब मोतरिज़ हर एतराज करता है और उसके जवाब में हम डॉक्टर मंजूर नेंगल साहब का नाम लेते हैं, उनके लिए ये नाम ही काफी हो जाता है, अभी जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा इनकी सरपरस्ती में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और अभी जब मैं यहाँ से अंदर दाखिल हुआ, ये आपका हुजूम अंदर का बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर रोड पर जो हुजूम है वो इससे भी ज्यादा है। मैंने ये समझा कि शायद इस मर्तबा जलसा कहीं हजरत बाहर तो नहीं करवा रहे, इतनी तादाद के अंदर लोग बाहर गेट पर और रोड पर इस वक्त मौजूद हैं कि यूं महसूस हो रहा है किसी जंगल में ये मंगल बना हुआ है। और अभी इस इदारे को कायम हुए कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन मुख्तसर सी उम्र में इतना तवील सफर तय करके महसूस हो रहा है कि मुद्दत तो थोड़ी सी है, सफर लगता है बड़ा तवील इन्होंने तय किया है। इस मुख्तसर मुद्दत में इतनी तादाद में फुजाला जो मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं और वो हुफ़ाज़ जो इस वक्त आगे बैठे हुए हैं, इनकी बड़ी तादाद है। और ये साल क्योंकि मुश्किलों का साल था, कोरोना के चक्कर में लोग ये कह रहे थे तालीमी साल का आगाज होगा या नहीं हो सकेगा, लेकिन उसके बावजूद माशाअल्लाह तालीमी साल का आगाज भी हुआ और अल्लाह के फज़्ल व करम से इख्तिताम भी हुआ। और बाकी मदारिस में इसका असर पड़ा कि तलबा की तादाद कम हुई है, लेकिन उस्ताद जी के मदरसे जामिया सिद्दीकिया में तादाद कम नहीं हुई बल्कि पहले से ज्यादा हुई है। इसका मतलब यह है कि लोग आजकल ये समझते हैं कि जहाँ सहूलत होगी वहाँ लोग जाएंगे, जहाँ पर जो है वो मराहत मिलेगी वहाँ लोग जाएंगे। इस मदरसे में आकर तलबा ने ये साबित किया है कि ये मराहत के पीछे नहीं जा रहे, ये सहूलियात के पीछे नहीं जा रहे, ये तो अहले इल्म के पीछे जा रहे हैं। और इन्होंने एक ऐसे शख्स से तालीम हासिल करने का फैसला किया है जो तालीम देने का हक अदा कर रहा है,
जो हर महाज पर खड़ा है, जो हर एक को जवाब दे रहा है, जो हर अहले इल्म का सहारा बना हुआ है, जो हर इदारे और हर तालीमी इदारे का तर्जुमान बना हुआ है, जो हर तहरीक, हर तहजीब और हर अहले हक का तर्जुमान बन के खड़ा है। मैं समझता हूँ जिसके इदारे में, जिस इदारे का मुहतमिम इस नजरिए का हामिल हो, जो हर मैदान पर खड़ा हो, उस मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म वही सोच और वही फिक्र लेकर जाएगा। मुझे याद है गुज़िश्ता साल उस्ताद जी यहाँ गुफ्तगू फरमा रहे थे और अपनी गुफ्तगू में किसी को चैलेंज दे रहे थे, तो मैंने कहा था उस्ताद जी आपको चैलेंज देने की क्या जरूरत है, आपका तो नाम ही काफी है। अल्लाह के फज़ल व करम से आपने अपने तालीमी मुरसा इतने पैदा कर दिए हैं, अब तो आपने शागिर्दों का मुकाबला करना भी बातिल कुव्वतों में नहीं है। अल्लाह के फज़ल व करम से आज जामिया सिद्दीकिया चमक रहा है और जामिया सिद्दीकिया का नाम मदारिस की फहरिस्त में एक खूबसूरत नाम बन चुका है। जो इदारे आज से काफी अरसा पहले चले थे, जामिया सिद्दीकिया ने अपनी मेहनत से, आपकी तादाद से, हज़रत की इस्तेदाद से ये इदारा उन इदारों में भी एक नुमाया इदारा नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज ये इदारा आगे चलकर इस मुल्क, मिल्लत, दीन और इस्लाम की वो खिदमत पर अंजाम देगा कि रहती दुनिया तक इसे याद किया जाएगा। मैं आज की इस खूबसूरत और बाबरकत तकरीब में तमाम फुज़ला को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके आने वाले उनके रिश्तेदारों को, वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुफ़ाज़ की इतनी बड़ी तादाद जो यहाँ बैठी है, इन हुफ़ाज़ किराम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनके वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और चलते चलते एक बात करना चाहता हूँ कि ये मदारिस दीन के किले हैं, ये मदारिस इस्लाम के किले हैं, ये मदारिस अफराद पैदा करते हैं, ये मदारिस अहले इल्म पैदा करते हैं, ये मदारिस हुफ़ाज़ पैदा करते हैं, ये मदारिस कुर्रा पैदा करते हैं, ये मदारिस उलमा पैदा करते हैं, ये मदारिस मुहक्किक पैदा करते हैं, ये मदारिस अहले हक पैदा करते हैं, दानिशवर पैदा करते हैं। इन मदारिस के अंदर इल्म बांटा जाता है, इन मदारिस के अंदर इल्म तक़सीम किया जा रहा है और इल्म वो पढ़ाया जाता है जो अल्लाह ताला ने आसमानों से नाजिल किया। मुझे शख्स कहने लगा एक तालीम आप भी मदारिस वाले देते और एक तालीम हम देते, इन तालीमों में फर्क क्या है? मैंने उसके जवाब में कहा था तुम्हारी और हमारी तालीम में ये फर्क है कि तुम्हारी तालीम ज़मीनी तालीम है और हमारी तालीम आसमानी तालीम है। मुझे कहने लगा आपकी तालीम में ऐसी कौन सी चीज शामिल है जिसको आप आसमानी कहते हो? मैंने उसके जवाब में कहा आपकी तालीम के पीछे जितना भी सुराग लगा लिया जाए वो घूमते घूमते जमीन तक रहती है, लेकिन हमारी तालीम, हमारा निसाब जमीनी निसाब नहीं, ये आसमानी निसाब है। इसलिए इसे अल्लाह ने आसमानों से उतारा है। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन। ये आसमानों से अल्लाह ने कुरान पाक जिब्राइल को दिया और जिब्राइल ने हुजूर को दिया और हुजूर ने सहाबाए किराम को दिया और सहाबाए किराम ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। आज जामिया सिद्दीकिया में बैठा हुआ तालिब इल्म कुरान पढ़ रहा है या हदीस पढ़ रहा है, ये ऐसे इदारे नहीं है जिनकी निस्बतें न हो या जिनका ताल्लुक न हो या जिनका राब्ता न हो। ये वो इदारे हैं जिनकी निस्बत है, जिनका राब्ता है और जिनका ताल्लुक है। वो मुझे कहने लगा ये राब्ता क्या है, ये ताल्लुक क्या है? मैंने कहा मदारिस को अल्लाह ने वो फजीलत दी है कि यहाँ पहले दिन तब बच्चा आता है और अगर मदरसे में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद अपने कारी साहब के पास कुरान पढ़ता है और पहला जुमला करता है
है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसों का एजाज समझो, पहले दिन बच्चे ने जब वो बिस्मिल्लाह पढ़ी है, उस बिस्मिल्लाह के पढ़ने के साथ इस बच्चे की निस्बत जमीन से आसमान पर चली जाती है। इसका ताल्लुक जमीनों से आसमान पर चला जाता है, इसका राब्ता जमीन से आसमान तक चला जाता है। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा तुम्हें समझाने के लिए कहने लगा हूं कि जब बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, इससे ये बिस्मिल्लाह इसके उस्ताद ने पढ़ी, इस उस्ताद ने इसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई है। जिस उस्ताद ने इसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई, उसके उस्ताद ने उसे पढ़ाई थी, उसके उस्ताद ने उसे पढ़ाई थी, उसके उस्ताद ने उसे पढ़ाई थी। बात चलते चलते और बात बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगी और बात कुतुब तक जाएगी, अब्दाल तक जाएगी, गौस तक जाएगी, वली तक जाएगी, बात वली तक जाएगी, वली से बढ़ेगी तो अली तक जाएगी, अली से बढ़ेगी उस्मान तक जाएगी, उस्मान से बढ़ेगी उमर तक जाएगी, बात उमर से बढ़ेगी अबू बकर तक जाएगी, बात अबू बकर से बढ़ेगी हुजूर तक जाएगी, हुजूर से बढ़ेगी जुबैर तक जाएगी, जुबैर से बढ़ेगी खुदा तक जाएगी। बिस्मिल्लाह खुदा ने जुबैर को दिया, जुबैर ने हुजूर को दी, हुजूर ने सहाबा को दी, सहाबा ने ताबीन को दी, ताबीन ने तबा ताबीन को दी, तबा ताबीन ने फुकहा को दी, फुकहा ने उलमा को दी, उलमा ने कुर्रा को दी, कुर्रा ने हुफ्फाज को दी। वहां से चलते चलते ज़बानी सीना बसीना आते आते जामिया सिद्दीकिया पहुंची और जामिया सिद्दीकिया में कोट से आने वालों, माले से आने वालों, चक से आने वालों, कस्बे से आने वालों, शहर से आने वालों, बलूचिस्तान से आने वालों, सिंध से आने वालों, सरहद से आने वालों, खैबर से आने वालों, पंजाब से आने वालों, पेशावर से आने वालों, तुम यहाँ के, तुमने यहाँ कर अपने उस्ताद से बिस्मिल्लाह पढ़ी है, निस्बत यहाँ से चली है तो खुदा तक पहुंची है। तुमने अपनी तालीम में यही कुछ दिया जो जमीन तक रहा। अहले मदारिस कितने काबिल कदर हैं और अहले मदारिस कितने काबिल फख्र हैं और मदरसे कितनी इज्जत की जगह है कि अभी यहाँ पहला दिन था, तुम्हारे बच्चे को पहले दिन ये निस्बत इन्होंने अदा कर दी जो इन्हें मिल गई है। ये निस्बत मदारिस में दी है और मदारिस में कुरान पाक, हदीस मुबारका, दीन इस्लाम और शरीयत पढ़ाई जाती है। ये किस वजह से? इसी से माशरे में अमन आता है, इसी से माशरे में सलामती आती है, इसी से माशरे के अंदर इस्तेहकाम आता है। जी हाँ, मुझे ये जुमला कहने दीजिए, महब्बे वतन तबका मदारिस ने दिया है, खत्मे नबूवत के मुहाफिज मदारिस ने दिए, शरीयत पर अमल करने लोग मदारिस ने दिए हैं, फतवा देने वाले मदारिस ने दिए हैं, तरावी पढ़ाने वाले मदारिस ने दिए हैं, तबलीग करने वाले मदारिस ने दिए हैं, जिहाद करने वाले मदारिस ने दिए हैं, हक कहने वाले मदारिस ने दिए हैं, शरीयत बयान करने वाले मदारिस ने दिए हैं, मसाजिद बनाने वाले मदारिस ने दिए हैं, खानकाहें बनाने वाले मदारिस ने दिए हैं, अल्लाह अल्लाह करवाने वाले मदारिस ने दिए हैं, दिल और दिमाग को दीन से मुसैय्यद करने वाले मदारिस ने दिए हैं, रोशनियां फैलाने वाले मदारिस ने दिए हैं, अरब सिखाने वाले मदारिस ने दिए हैं, रियासत बताने वाले मदारिस ने दिए हैं, शरीयत समझाने वाले मदारिस ने दिए हैं, कुरान की तालीम को मदारिस ने फैलाया है, हदीस की तालीम को मदारिस ने फैलाया है, फिक़ह के उसूल मदारिस ने बनाए हैं, शेखुल हदीस मदारिस ने दिए, शेखुल तफसीर मदारिस ने दिए, मुहक्किक के दौरान मदारिस ने दिए, सियासतदान मदारिस ने दिए, दानिशवर मदारिस ने दिए, मुहक्किक मदारिस ने दिए, मुनासिर मदारिस ने दिए, अदीब मदारिस ने दिए, खतीब मदारिस ने दिए। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के मदारिस ने वो किरदार अदा किया है कि आज बैरून दुनिया से लोग आला तालीम हासिल करने के लिए मदरसे में आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोगों, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुखालिफ नहीं हूँ, आती हूँ, होनी चाहिए, ये फन सिखाना चाहिए, लेकिन एक बात कहता हूँ, जब आप बराबरी में लाओगे, हमारे मदारिस ने वो मयार दिया है, आला तालीम के लिए लोग बाहर से जाते हैं और
हमारी आला तालीम के लिए लोग पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। बताओ पाकिस्तान का नाम रोशन तुमने किया है या इन उलमा ने किया है? इन उलमा ने किया है। जब दुनिया भर में किसी को दीनी तालीम के हुसूल का शौक पैदा हो, वो अपना शौक और शौक पैदा करने के लिए पाकिस्तान का रुख करता है। पता चला पाकिस्तान के नाम को रोशन करने वाले तबके का नाम भी अहले मदारिस। और इसके साथ अभी बात बच्चों के मुख्तसर है। आज इज्तिमा में बहुत है और उस्ताद जी के सामने मुझे गुफ्तगू करते हुए काफी सारी परेशानियों का सामना भी रहता है। मेरे उस्ताद मोहतरम भी और दुनिया के मारूफ शख्सियत भी हैं। आम आदमी भी इनके सामने बोलता हुआ बहुत हिचकिचाता है। मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। आज आपने हदीस शरीफ पढ़ेंगे अपने उस्ताद मोहतरम से, आपने सियासत पढ़ी अपने असातिज़ा से, आज आप सनद ले रहे हैं। ये भी एजाज हासिल है कि आपकी निस्बत कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है। आपने डॉक्टर मंजूर मेंगा साहब से तालीम हासिल की है, हदीस पढ़ी है। इन्होंने शेख सैमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से हदीस पढ़ी है। उन्होंने हज़रत हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ताला से हदीस पढ़ी है। उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह से हदीस पढ़ी है। उन्होंने अपने उस्ताद से ये सिलसिला चलता चलता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचता है। और मजे की खूबसूरत बात आपको बताने लगा हूं। जब आपने हदीस शरीफ सबक अपने उस्ताद से पढ़ा है तो आप अपने उस्ताद को देख रहे हो, आपका उस्ताद आपको देख रहा है। आप उस्ताद ने जब पढ़ा था तो इनने उस्ताद को देखा था, इनका उस्ताद इनको देख रहा था, उन्होंने अपने उस्ताद को देखा, उनका उस्ताद उनको देख रहा था। आप पढ़ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके दिल की निस्बत भी कायम हो रही है, आपकी आंखों की निस्बत भी कायम हो रही है। और ये होते होते बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, ये निस्बत, ये फैज़ और ये सिलसिला, ये ताल्लुक यहाँ से चलते चलते जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है और वहाँ तक पहुँचता है, यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक ये सिलसिला जाता है कि सीना सीने और दिल दिल से मिल गया है और निगाहें निगाहों से मिल गई है। और आप तालीम हासिल करते, आप कहते हैं जितना दरमियान में वास्ता कम है इतना फैज़ ज्यादा मिल रहा है। आप ढूंढते हैं मैं हदीस की सनद इजाजत उससे ले लूं जिसका सनद जो है वो बहुत कभी हो और मजबूत हो और दरमियान में राब्ते कम हो। आप इस कोशिश में लगे हैं, लेकिन आओ मैं तुम्हें वो तबका बताने लगा हूं जिसके दरमियान में वास्ता ही कोई नहीं है, जिसके दरमियान में कोई और है ही नहीं है। उन्होंने हदीस पढ़ी है, उन्होंने कुरान पढ़ा है, उन्होंने दीन पढ़ा है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, जिनको हिकमत सिखाई गई, किताब सिखाई गई, तराई सिखाई गई, इल्म सिखाया गया। और इल्म व अमल उन्होंने किसी और से नहीं, इल्म व अमल में बंपा और मरकज और बुनियाद इमामुल अंबिया साकिया को शाफे में जाने जहां महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा खैरुल वरा बदरुद्दुजा शम्सुल सुहा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुस्तबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन राहुल आशिकीन इमामुल अव्वलीन इमामुल मुरसलीन अबू बकर उमर उस्मान हैदर पैगंबर रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम और फातिमा के अब्बा हसनैन के नाना हादी आलम हादी कुल रहमत का मुजस्सम रहमत का बेटा हुस्न कायनात जलाल कायनात जमाल कायनात रौब कायनात तबतबे कायनात खूबियत कायनात करामात कायनात मौसात कायनात औसात कायनात सिफ़त कायनात फ़ख्र कायनात मौजूदात कायनात मक़सूद कायनात मतलूब कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराए रास्त लिया है, सामने बैठ कर लिया है, उसे हासिल किया है। सिर्फ इल्म हासिल नहीं किया, आपके हाथ में आ देकर बैठती है, सिर्फ बैठ नहीं किया है, आपके कल्ब मुबारक में मोहब्बत का इजहार किया है। आपके दीन पर, आपके शरीयत पर, आपके निज़ाम पर, आपके कल्ब पर अपनी जान कुर्बान की है, वजूद करवा दी है, दरबार छोड़ दिए हैं, वतन छोड़ दिए हैं, इलाके बस्ती और शहर छोड़ दिए। आज दुनिया भर में जहाँ कलमा नजर आता है, नमाज नजर आती है, रोजा नजर आता है, सिद्क नजर आता है, वफा नजर आती है, ईमान नजर आता है, इस्लाम नजर आता है, अच्छाई नजर आती है, रब
जलाल की कसम, इससे पहले पैर सीखने वाले सहाबा हैं, लेने वाले सहाबा हैं, उड़ाने वाले सहाबा हैं, सीनों में लगाने वाले सहाबा हैं, उठकर निकल जाने वाले सहाबा हैं, बात से टकरा जाने वाले सहाबा हैं, जुल्म से टकरा जाने वाले सहाबा हैं, तत्रीक पर लगाने वाले सहाबा हैं, चलते अंगारों पर चल जाने वाले सहाबा हैं, नबूवत पर कुर्बान हो जाने वाले सहाबा हैं, जिन्हें कुरान ने उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहा, ये सहाबा हैं, जिन्हें राशिदून कहा, ये सहाबा हैं, जिन्हें मुत्तक़ून कहा, ये सहाबा हैं, जिन्हें फाइजून कहा, ये सहाबा हैं, जिन्हें उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न कहा, ये सहाबा हैं, वस्साबिक़ून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जिन्हें मुहाजिर कहा, अंसार कहा, मुत्तक़ी कहा, परहेज़गार कहा, तक़वादार कहा, ताबेदार कहा, ईसार कहा, जज़्बा हुर्रियत कहा, नेकियों का मैदान कहा, अमल कहा, शौहरत का पैरोकार कहा, नबी का यार कहा, शाकिर कहा, वफादार कहा, यहाँ तक कि रब ने उनकी इज्जतों, अज़मतों, उनकी कुर्बानी और मेहनतों को देखकर उलाइकल्लज़ी नज़्ज़अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों का तज़किरा कर दिया, वजूद का तज़किरा कर दिया, उनकी दावत का तज़किरा कर दिया, उनके किरदार, गुफ्तार, अखलाक और अमाल का जिक्र कर दिया, सदाकत, अदालत, दियानत, शुजाअत, सहाबत का जिक्र कुरान में कर दिया। बात नहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि रब जल ने उस मुक़द्दस लाजवाब किताब में जो न मिटी है, न मिट सकती है, न मिटाई जा सकती है, उसमें लिख दिया रसी अल्लाह आज हमारा जुबान मैं इससे राज़ी हो गया, ये मुझसे राज़ी हो गए, वो रब से राज़ी हो गए, रब से राज़ी हो गया। बात खत्म नहीं हुई, कुरान में लिख दी गई, बता दी गई, वाज़ेह कर दी गई, ये है वो तबका जो नबी नबी है, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, हिदायत का ज़रिया भी है, चराग भी है, रोशनी भी है, सिरात मुस्तकीम भी है, हिदायत भी है, रास्ता भी है, उम्मीद भी यही है, मरकज़ भी है, चलने का अंदाज भी है, देने का अंदाज भी है, नबी के पैमाने भी यही है, आशिक भी यही है, अक्स भी यही है, नश भी यही है, सीरत भी यही है, शूरत भी यही है, फजीलत भी यही है, मनक़बत भी यही है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के खेमे में बैठकर दुआ करके कहा था, अल्लाह यही है जिन्हें मैं तेरे दरबार में पेश कर दिया, अल्लाह अगर ये 313 मेरे दुनिया में तेरा नाम नहीं रहेगा, तेरा नाम नहीं रहेगा, तेरी इबादत नहीं रहेगी, अल्लाह दुनिया में कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं रहेगा। बताओ आज दुनिया भर में दीन भी है, इबादत भी है, तौहीद भी है, रिसालत भी है, खत्म नबूवत का प्रचार भी है, इस्लाम की बुलंदी भी है, सियासत भी है, हिकमत भी है, तदब्बर भी है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, अल्लाह ने दुआ कबूल करे, असहाब रसूल को बदर में इज्जत दे दी थी, फतह दे दी थी, कामयाबी दे दी थी, जिसका नतीजा ये निकला आज दुनिया भर में दीन के सदक़े से पहुंचा हुआ है। और रब जल्ला ने अपने महबूब की दुआ सुनकर उनकी हिमायत के लिए, ऐब के लिए, नुसरत के लिए आसमान से जिब्राइल की क़ियादत में लश्कर भेज दिया, घोड़े भेज दिए, फरिश्ते भेज दिए, उनके हाथों में तलवारें दे दी, जाओ मेरे महबूब के जाओ का दिफा करो। लड़ने के लिए लोग सहाबा से आए हैं, मुकाबला करने के लिए लोग हुजूर की जवाब से आए हैं। अब पैसा जल्लन ने अपने महबूब के असहाब की इज्जत और दिफा के लिए फरिश्तों को भेज दिया, जाओ जाकर दिफा करो। जिब्राइल ने भी जिनके दिफा के लिए मैदान उतरे, कुरान में जिनसे अल्लाह ने वादा दिया, वादल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिन सबको जमा करके कहा वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, इसमें एक दो नहीं, तीन चार सिर्फ पांच नहीं, बल्कि वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, इन सबसे अल्लाह ने भलाई का वादा दिया है। उन सहाबाए किराम की जिन्होंने बराह रास्त रसूल से सबक लिया, तालीम हासिल की, तालीम हासिल करके मक्का मदीना में बैठ नहीं गए, वहीं पर मक्का कायम नहीं कर लिया, वहीं पर मरकज़ कायम नहीं कर लिया, बल्कि जामिया सिद्दीकिया और हदीस से फासिल होने वाले उलमाए किराम, आपसे कहता हूँ आपके इल्म में ये बात है, उन्होंने मक्का छोड़ दिया, उन्होंने मदीना छोड़ दिया, वो मक्का मदीना छोड़कर निकल पड़े। आपको आज कोई कहे आपको उम्रे पे भिजवा दूं, आप वाय देते हैं मुझे उम्रे पे
भिजवा रहा है, मुझे हज में भिजवा रहा है। वो उम्रा छोड़कर, वो हज छोड़कर, बैतुल्लाह छोड़कर, रोज़े रसूल छोड़कर, मस्जिद नबवी छोड़कर चल पड़े। कहाँ जा रहे हो, किधर को जा रहे हो? नबी के यारों, रुख किधर है? बैतुल्लाह क्यों छोड़ते हो? जनाब मस्जिद नबवी क्यों छोड़ते हो? मताफ क्यों छोड़ते हो? तवाफ क्यों छोड़ते हो? सफा मरवा क्यों छोड़ते हो? वो जवाब दे रहे उम्मत के लोगों तक दीन पहुंचाने के लिए, कलमा पहुंचाने के लिए, इस्लाम पहुंचाने के लिए। फिर वो चले कंधार काबुल तक पहुंचे, पेशावर तक पहुंचे, सक्कर तक पहुंचे, रोड़ी तक पहुंचे, दीन पहुंचाकर हक अदा कर दिया। आज कोई उठे, उठकर उनकी तौहीन करे, उन्हें बुरा ना कहे, नऊजुबिल्लाह, अबू बकर सिद्दीक की तकफीर करे, उमर फारूक को गाली दे दे, उस्मान गनी को बुरा ना कहे, अमीर मुआविया को कराची की सड़कों पर कोई गाना भेजे, फिर ये समझे कि लोग चुप रहेंगे, तुम्हारा एहतराम करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे। रब्बे जलाल की कसम, जो आपकी तौहीन करके ये तसव्वुर करे उसे इज्जत दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं दी जाएगी, कतई नहीं दी जाएगी, किसी सूरत नहीं दी जाएगी। साहबा हमारे मोहसिन हैं, साहबा हमारे एहसान हैं, उन्होंने दीन पहुंचाया। हम मर जाएं, कुर्बान हो जाएं, सिवा हो जाएं, साहबा की इज्जत पे आज नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो गवाह नबूवत के साहबा हैं, लिखने वाले कुरान के साहबा हैं, तहरीर साहबा हैं, तफसीर साहबा हैं, तशरीह साहबा हैं, शतीर साहबा हैं, तीर साहबा हैं, तलवार साहबा हैं, नेज़े साहबा हैं, ईमान साहबा, ईकान साहबा, अकीदा साहबा, नजरिया साहबा, सोच साहबा, फिक्र साहबा। और साहबा की इज्जत पे आगे बढ़ते रहेंगे। बातिल को कल भी रोका था, आज भी रोकते हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह रोकते रहेंगे। रोकेंगे नहीं रोकेंगे, आज खड़े करके सबका ये सब है, ये नहीं है। मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए आखिरी बात कर रहा हूँ। हमारे नारा बड़ा सख्त होता था, हमें हमारे बुजुर्ग कहते थे तुम्हारे सख्त नारे की वजह से परेशानियां प्रॉब्लमें खड़ी होती हैं, इसे नरम करो। मैंने उलमा के स्कूल के मुताबिक उस नारे को नरम कर दिया, इतना नरम किया जहां मर्जी लगाओ, कोई रुकावट हो, कोई बुरा भला, कोई पर्चा, कोई खर्चा, कोई रुकावट नहीं है। नारा ऐसा है कि दुश्मन को तकलीफ भी है लेकिन बोल नहीं सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है, उस्ताद जी किसी को थप्पड़ मारे फिर कहे रोना मत, रोना मत, डंडा लग जाए फिर कहे रोना, डंडा भी लगे रो भी ना, ये और तकलीफ होती है। ये नारा भी वही है। इसलिए साहबा का जब गुस्ताखी यहाँ पर हजरत मौलाना अतारमान साहब दामद बरकातुहुम आलिया तशरीफ फरमा है, जब इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में सहाबा किराम को तनकीद का निशाना बनाया, इन्होंने सेनेट में खड़े होकर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करके उन्हें जवाब दिया। अभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने भी जब ऐसी गुफ्तगू हुई, उन्होंने अपने सेनेट में खड़े होकर खूबसूरत गुफ्तगू करके बताया सहाबा की इज्जत और अजमत पर कोई कंप्रोमाइज हो सकता? कोई भी करे, कोई वजीर आजम करे, कोई शकीर करे, कोई ये करे, कोई वो करे, सहाबा को इन बर्दाश्त नहीं है। हज़रत को मैं आज मुबारकबाद भी पेश करना चाहूंगा कि अभी नए सेनेटर बन के जामिया सिद्दीकिया में तशरीफ लाए। मैं तुझे सामने सिद्दीकिया का तालिब इल्म हूं, इस लिहाज से भी इन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूं। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये काज और सिलसिला जारी रहेगा। बाप नारे ही कर रहा था, वो नारा है वाह सहाबा वाह। क्या नारा है? क्या नारा है? सब वही क्या है? अच्छा, ये नारा सूफियाना नहीं है, ये नारा जरा मुजाहिदाना है और जज्बात वाला नारा है, ये जज्बात सर्द करने वाला नहीं है। सहाबा की मोहब्बत को अपने दिल में बिठाकर, दिल को मुज़य्यन करके, अपने लहू को गरमाकर, जिस्म में मोहब्बत का इजहार करके अपने दिल को मोहब्बत सहाबा से मुज़य्यन करें, लबरेज करें और तसव्वुर करें आपका दिल सहाबा की मोहब्बत से लबालब है, भरा हुआ है, खूबसूरत है, मुज़य्यन है। सहाबा के तज़किरे याद करें, फिर हाथ उठाएं, उंगलियां खोलकर बंद करके मुक्का बनाएं और जबे से कहें वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह, वाह सहाबा वाह। अल्लाह ताला आपके जज्बे को, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मैं हज़रत और इदारे का बहुत शुक्र, में वक्त ज्यादा लिया, माज़रत चाह रहा हूं। वाखिरु दावाना